अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है कपल्ड ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्ट्रिंग। कपल्ड ऑसिलेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स एंड कपल्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर्स हमने डिस्कस किए हैं। मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में अब तक हमने जो मैक्सिमम मैसेज हैं उसमें 2 नंबर ऑफ मैसेज हमने डिस्कस किए हैं और हमने ये देखा इसमें कि if we have 2 masses then the number of normal modes would be 2. तो अब हम एक और इस सिलसिले में एक फाइनल केस डिस्कस करते हैं, coupled oscillation of a loaded string. So if we attach n number of masses to a string, so then how many modes will produce in this string, what will be the frequencies of these normal modes and what will be their amplitudes. So that's our aim today. So ये एक string है, ठीक है. The length of the string here is, so I supposed here the length of string is n plus 1 into a. So if there are n number of masses, then and these masses are separated by a constant distance a. तो जितने मैसेज हैं इन सब के दरमियान एक कांस्टेंट सेपरेशन है जिसको हमने a से डिनोट किया हुआ है. तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ होगी डेट वुड बी n plus 1 a एंड दिस स्ट्रिंग इज आल्सो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है. सो एक एंड पे जो स्ट्रिंग जो फिक्स्ड एंड होगा उसकी जो पोजीशन है उसको हमने आर नॉट कहा है एंड देन वी हैव n नंबर ऑफ मैसेज, और जो सेकंड एंड पे जो हमारी स्ट्रिंग है उस जो फिक्स्ड एंड है उसको हमने पोजीशन होगी r n plus 1, ठीक है. मैसेज ऑल मैसेज आर आइडेंटिकल है, तमाम के तमाम मैस यहाँ पे सेम है, ठीक है. जो rth पोजीशन पे जो मैस है उसका हमने जो डिस्टेंस फ्रॉम ए इट्स वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इज वाई आर, ठीक है. जो rth पोजीशन पे जो मैस है इसका हमने इसका एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज किया हुआ डेट इज वाई आर. इस तरह r प्लस 1 पोजीशन पे जो मैस है उसको हमने सपोज किया है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इज वाई आर प्लस 1. इस तरह जो r माइनस 1 पोजीशन पे जो मैस है उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट इट इज़ वाई आर माइनस 1, ठीक है. अच्छा, इस तरह से हमारे पास ये दो एंगल्स भी बनेंगे, θ1 और θ2 से हमने उसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है. इफ़ आई वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस जो है ये वाई आर है, ये वाला डिस्टेंस, और वाई आर में से अगर मैं वाई आर प्लस 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है. इसी तरह ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि अगर मैं वाई आर में से वाई आर माइनस 1 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस वाई आर माइनस 1 आ जाएगा. So we suppose a light string supporting n equal masses m spaced at equal distance a along its length. The string is fixed at both ends. It has length n plus 1 a and a constant tension T exists at all points and all times in this string. So string की टोटल लेंथ को हमने जैसे कि पहले हम कह चुके हैं कि n plus 1 a हमने सपोज किया हुआ है, और इस स्ट्रिंग में T टेंशन कांस्टेंट है हर पॉइंट पे एंड एट ऑल टाइम्स. ओके, तो अगर हम यहाँ पे इफ़ m इज़ मूविंग डाउनवर्ड, मैस m अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको जो लेफ़्ट साइड से टेंशन है डेट्स T sin θ1 एंड इट्स वैल्यू ऑफ टेंशन फ्रॉम द राइट साइड स्ट्रिंग इज़ T sin θ2, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे sin θ1 और sin θ2 के रिलेशन लिखना चाहेंगे,
और अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि थीटा वन, these थीटाज आर वेरी स्मॉल, सो हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द साइन थीटा इक्वल्स टेंजेंट थीटा, एंड इन दैट केस वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा वन equals to yr minus yr minus 1 divided by a, and similarly we can write sin theta 2 as yr minus yr plus 1 divided by a. ठीक है, हमने यहाँ पे सपोज किया है कि साइन थीटा इक्वल्स टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हम जानते हैं कि डेट इज परपेंडिकुलर आवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ इस केस में वाई आर माइनस वाई आर प्लस 1 है, और बेस की लेंथ जो है वो हमने ए सपोज की हुई है। अब हमें हमारे अपने मैसेज के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, सो वी कैन राइट आवर इक्वेशन ऑफ मोशन एज m d square yr divided by dt square, that's Newton's second law of motion, and then our total tension on mass m, that would be minus t sine theta 1 plus sin theta 2, and I label it as equation 1. So मैंने mass m के लिए equation of motion लिखी है। ठीक है, और mass m का जो fixed reference point से जो इसकी displacement है that's yr, और tension जो है इसकी t sin theta 1 and t sin theta 2, so इसको मैंने जो total tension है वो t sin theta 1 plus t sin theta 2 हो जाएगी। So I will put here the values of sin theta 1 and sin theta 2. So I will get in this case m d square yr divided by dt square minus t. So I know that sin theta 1 is have this relation, so I will put it here. So that will be yr minus yr minus 1 divided by a, and then the value of the sin theta 2, and that is equal to yr minus yr plus 1 divided by a. Okay, I can rearrange this equation, and I suppose that d square yr divided by dt square, we can write it as yr double dot, and I also shift m, I divide this equation by m, and also I will take a here common, so it will be t over ma yr minus 2yr plus yr plus 1. Okay, and I label it as equation 2. So we suppose here that the motion of mass m is simple harmonic, and we suppose that it is oscillating with frequency omega. So in this case we can suppose that we can assume the solution of equation 2 as yr equals ar e to the power iota omega t. So where we know that ar is the amplitude for rth mass, so it's the maximum displacement. Similarly, we can write
we can write that yr plus 1 would be equal to ar plus 1 e to the power I of tau omega t, and yr minus 1 would be equal to ar minus 1 e to the power I of tau omega t. So by putting these values in our equation 2, so we will put here the values of the yr double dot, so we need to take the second derivative of this equation, and we will also put here the values of the yr and yr plus 1. So it's sorry, there is a mistake here. So here it is yr minus 1. Okay, so we put the values of yr and yr minus 1 and yr plus 1. So we will get, so equation 2 becomes, so if I will put here the values of the yr double dot, so it will be equal to minus omega square ar e to the power I of tau omega t, which will be equal to t by ma ar minus 1 minus 2 ar plus 1, and I take here e to the power I of tau omega t. So I am left with minus omega square ar t by ma ar minus 1 minus 2 ar plus 1. So now I can rearrange this equation as minus ar minus 1 plus 2 minus ma omega square divided by t. So I have taken here ar common, and minus ar plus 1 equals 0. I can label it as equation 3. So equation 3 is our fundamental equation. We will put here, we can use here the values of r equals 1, 2, 3 up to n, and in this way we will get n number of equation, a set of n number of equation, and which will represent each mass at r equals 1, 2, 3 and up to n. So we will get, so I will put here r equals 1 first, and I will also assume here that y naught equals a naught, which is equal to 0, and also I will use as n yn plus 1 equals an plus 1, which is equal to 0. So जैसा कि हमने अपनी string में कहा कि we have n number of masses, and the position at one fixed end is r naught. So as this is our fixed end, so here amplitude would be 0. So ये point हमारा यहाँ पे fix है, और ये यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे ये point oscillate नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इसका amplitude 0 होगा. इसी तरह से जो हमारा दूसरा fixed end है, जिसकी पोजीशन को हमने rn+1 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे भी
जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, तो इस तरह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे 0 होगा, तो an+1 यहाँ पे 0 होगा। तो हम अपनी तमाम इक्वेशन में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, और जितनी भी हम इक्वेशन लिखेंगे r = 1 2 3, तो उसमें y0 = a0 = 0, a0 को 0 पुट करेंगे। इस तरह जहाँ पे n+1 yn+1 = an+1 = 0, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो वी राइट आवर इक्वेशन फॉर r = 1. So for r = 1 we will get (2 minus ma omega square divided by t). ठीक है, हम अपनी जो इक्वेशन 3 में r की वैल्यू को हम 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम माइनस से r - 1, तो यहाँ r की वैल्यू पुट 1 करेंगे, तो यहाँ पे 1 - 1 a0 हो जाएगा। a0 को हमने कहा है कि हमने यहाँ पे 0 सपोज किया। ठीक है, तो a0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। और यहाँ पे ar की जगह पे जब मैं r की जगह पे 1 पुट करूँगा, तो डेट वुड बी a1 एंड माइनस a2 which is equal to 0. So I suppose I put here a0 = 0. So इसी तरह से अगली टर्म क्या है हमारी ar+1, तो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 + 1 would be equal to 2, तो इसलिए यहाँ पे मैंने a2 लिखा है। सिमिलरली फॉर r = 2 के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैं r की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये टर्म हो जाएगी a2 - 1, तो इसको मैं a1 लिख सकता हूँ। ar की बजाय a2 हो जाएगा, और ar+1 जो होगा यहाँ पे 2 + 1 इसको a3 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी -a1 + 2 minus ma omega square divided by t a2 minus a3 equals 0. So similarly I can put value r = 3, r = 4, and also r = n. So next I will write the relation for r = n. So if r = n, अगर यहाँ पे मैं r = n पुट करूँगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी an-1। ar की जगह पे क्या टर्म रह जाएगी an, और ये वाली टर्म क्या होगी an+1। लेकिन an+1 को हमने क्या सपोज किया हुआ है an+1 = 0, तो इस टर्म को मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। जो टर्म 0 हो जाएगी तो इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखूँगा। सो मेरे पास r = n के लिए जो मेरे पास टर्म आएगी -an-1 plus 2 minus ma omega square divided by t an, ओके, और विच इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने पुट किया है an+1 = 0। सो इस तरह हमारे पास n नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी, एक सेट ऑफ n इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और विच विल रिप्रेजेंट द n नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स, यानी हमारे पास n नंबर ऑफ मैसेज हैं तो हमारे पास n नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स यहाँ पे आएंगे। सो वी कैन सॉल्व इट फॉर n = 1, which means that for n = 1, which means that we have only one mass attached to string. So अगर हम सपोज करें कि हमारी स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ एक ही मैस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ही मैस है, okay, and this string is fixed
एट बोथ एंड्स, ठीक है। सो ये हमने कहा कि ये लेंथ जो है वो a है। सो इस केस में हमारे पास जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जैसा कि हमने स्टार्ट में सपोज किया था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज n+1a। और अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है, n = 1 हमने सपोज किया हो, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी 2a, ठीक है। सो इस केस में हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। हम सिर्फ वो वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें a1 इन्वॉल्व है, ठीक है। r = 1 की हम इक्वेशन सिर्फ यूज़ करेंगे, और जिसमें r = 1 के लिए ये वाली इक्वेशन जिस इक्वेशन में सिर्फ a1 इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन है मेरे पास। So if I write this equation again for n = 1, so I will get 2 minus ma omega square divided by t a1, so which is equal to 0। तो यहाँ पे मैंने a2 को इक्वल्स 0 यहाँ पे लिखा है। जैसा कि हमने जब सपोज किया था स्टार्ट में, हमने कहा था कि an+1 = 0। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा a2, और a2 को मुझे यहाँ पे 0 पुट करना है, तो a2 की टर्म को इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या कौन सी पोजीशन है, r = 1, दैट्स द rth पोजीशन, ओके। सो दिस पोजीशन वुड बी rn+1 एंड सेकेंड फिक्स एंड वुड बी r0। तो r0 या a0 भी यहाँ पे 0 है, और a2 भी यहाँ पे 0 है, ठीक है। सो इन दिस वे आई विल गेट ओनली वन फ्रीक्वेंसी विच इज मेगा स्क्वायर इक्वल्स 2t/ma। सो अगर हमारे पास एक ही मैस है, स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ एक ही मैस है, एंड दैट स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, so in this way we will get only one mode of vibration with a frequency equals 2t divided by ma। t जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे टेंशन है, और m is mass, a is here the separation between masses, okay। so एक ही इसमें नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी आएगी विच इज इक्वल टू 2t/ma। Now if there are two number of masses, so अगर हम एक की बजाय इसी स्ट्रिंग पे 2 masses को अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मैस है, एक ये मैस है, ठीक है, और इसी स्ट्रिंग पे ऊपर मैंने 2 number of masses को मैंने which are separated by distance a, that's my mass m and that's my mass m। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, आई वांट टू सॉल्व इट फॉर n = 2, ठीक है। तो इस केस में मेरी जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगी वो दैट वुड बी 3a, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज n+1a, तो इस तरह से ये 3a हो जाएगी। और अब मुझे इक्वेशन चाहिए जहाँ जहाँ पे मतलब मुझे फर्स्ट 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, r = 1 एंड फॉर r = 2। मुझे वो तमाम इक्वेशन चाहिए होंगी जिसमें a1 और a2 इन्वॉल्व है जहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैसेज यहाँ पे 2 हैं, तो इस मैस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो a1 होगा, और सेकंड मैस के लिए एम्पलीट्यूड a2 होगा। तो मुझे वो तमाम इक्वेशन चाहिए होंगी जहाँ पे a1 और a2 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस में फॉर इक्वेशन r = 1 एंड फॉर इक्वेशन r = 2, तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड्स इन्वॉल्व है, तो इनको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो देन आई विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ द ओमेगास, द वैल्यूज़ ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। सो इन इक्वेशंस को मैं दोबारा लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 minus ma omega square divided by t a1 minus a2 equals 0, and I will write the second equation minus
a1 plus 2 minus m a omega square divided by t a2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे हमने पहले सपोज किया हुआ कि ए एन प्लस वन इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने ए एन प्लस वन इक्वल्स 0 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैंने ए एन प्लस वन अगर मैं करूँगा तो वो हो जाएगा एन की वैल्यू, अगर मैं इस पर 2 पुट करूँगा तो वो a3 हो जाएगा। तो मैंने a0 और a3 को यहाँ पे 0 पुट किया। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ और इसमें a1 और a2 को अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेट करता हूँ, सो इन दिस वे आई विल गेट 2 फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आप एक इक्वेशन से a2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसको पुट कर दें दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, इस तरह से आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। इन दिस वे यू विल गेट the relation as 2 minus m a omega square divided by t whole square minus 1 equals 0. So this means that 2 minus m a omega square divided by t. Okay, I can use here a square minus b square, so it would be equal to a plus b and a minus b. So I can use here this formula. So 2 minus m a omega square divided by t minus 1 and 2 minus m a omega square divided by t plus 1, which is equal to 0. So in this way I will get 2 values of the omegas. Omega 1 square equals t by ma and omega 2 square equals 3t by ma. तो अगर मैं ओमेगा 1 की वैल्यू यूज़ करूँगा अपनी इक्वेशन इन दो इक्वेशन में, तो आई विल गेट a1 equals a2. So we know that this type of mode is the in phase mode. And if I use the value of the second frequency omega 2 square in my these two equations for r equals 1 and r equals 2, so in this way I will get a1 equals minus a2, and I know that this type of mode is known as anti-phase mode. ओके, सो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये रिजल्ट्स आएंगे कि अगर हमारे पास 2 मैसेज हैं तो हमारे पास 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे। वन मोड वुड बी इन फेज मोड एंड सेकेंड मोड वुड बी एंटी फेज मोड। इन फेज मोड का मीनिंग क्या है कि इफ mass m is moving downward, both masses are moving in the same direction. ठीक है, so that's my fixed end. Okay, that's my mass m and that's my mass m. So if both masses are moving in the same direction, और इस केस में इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई है मेरे पास ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टी बाई एम ए। ठीक है, ए इज द सेपरेशन बिटवीन द मैसेज। ओके, एंड दैट्स आल्सो सेपरेशन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड इज आल्सो ए। ओके, सो एंटी फेज मोड का मीनिंग क्या है कि इफ मैस एम इज मूविंग डाउनवर्ड, मैस एम इज मूविंग अपवर्ड। सो there's my fixed end and separation between masses is ma and that's also a. So that's my anti-phase mode of vibration. If one mass is moving downward, the second mass is moving upward.
So in this case I will get the frequency as omega 2 square equals 3t by ma. Okay, and that's my antiphase mode of vibration. अच्छा, जो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन थी जिसको मैंने इक्वेशन 3 मैंने लेबल किया था, तो इसको मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. सो I will write here again my equation 3. So minus a r minus 1 plus 2 minus ma omega square divided by t ar minus ar plus 1 equals 0. So I can write it also in the form as ar minus 1 plus ar plus 1 divided by er, that's equal to 2 omega naught square minus omega square divided by omega naught square. यानी यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टी बाई एम ए. ओके, और राइट हैंड साइड पे अगर मैं यहाँ पे आर की डिफरेंट वैल्यूज़ आर इक्वल्स 1 2 3 एंड अप टू एन पुट करूँगा, तो राइट साइड पे देखें यहाँ पे ओमेगा नॉट है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट साइड का आंसर हमेशा सेम आएगा, जस्ट मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आर की वैल्यूज़ पुट करना पड़ेगी. ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अच्छा, इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ़ मैसेज अगर 2 से ज़्यादा हुआ, इफ़ आई विल हैव 3 number of messages, so in that case I will get 3 modes of vibration, 4 modes of vibration, and if I have n modes of vibration, if I have n number of messages, then I will get n modes of vibration. Okay, so लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे तो वहाँ पे मोड्स को पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल होगा, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी उनकी शेप, उनको पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल है. तो ओके, सो सिर्फ हम n इक्वल्स 2 तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ मैसेज, जैसे मैसेज ज़्यादा होते जाएंगे वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोड्स भी इसी तरह से ज़्यादा होते जाएंगे.